जय हिंद। तो आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स 2023 का जो भी मॉडल सेट है, सेट नंबर 1 का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए ताकि ये सारे चीज़ उन लोगों तक भी पहुँच पाएँ। और बच्चों देखिए, आज का क्वेश्चन मैं सभी वीवीआई क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इन सारे चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए आप लोग समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है कि दी गई आकृति में एक्स का मान होगा। जो आकृति हमारा दिया गया कहता है कि इसमें एक्स का मान होगा। देखिए बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया रहेगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हमेशा दिमाग में ऐसी बैठा के रखिएगा कि कितना कम से कम समय में आप इस चीज़ को कर पाते हैं। हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कम समय में करते हैं। कहता है देखिए, हम लोग मुझे कहता है कि x का मान ज्ञात करने के लिए, तो x का मान ज्ञात करने के अर्थात कि ये कोण x और ये कोण r आपस में क्या होगा, बराबर हो। किसी होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। अगर हम कोण r ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा x कोण आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होगा, 180 डिग्री। और हमें दो कोण दे रखा है, तो दो कोण कितना देखा है, एक 60 और एक 50, दोनों जो कितना हो जाएगा, 110। तो 110 हो गया, तो 180 माइनस 110 कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और कोण आर, ये कोण हमारा क्या है, आर। कोण आर और कोण एक्स हमारा क्या आपस में बराबर है। तो जब आर 70 डिग्री है तो एस कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, अर्थात एक्स का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी कि क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि बिंदुओं R0,6 तथा S8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए मध्य बिंदु का नियामक होता है कि x1 प्लस x/2 और y नियामक होता है y1 प्लस y2/2। तो x ने हमें ज्ञात करना है, हमको कहता है x1/x2। तो 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 तो बटे 2 कितना हो जाएगा, x नियामक 4। फिर कहता है कि y नियामक y1 प्लस y2, तो 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, अर्थात 4,3 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4,3 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए जितना आप कम समय में कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको वही चीज़ निर्देश देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग कितना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग से भी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना कम समय में आप ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना टाइम आपको सब्जेक्टिव करने में बचेगा। अगर ज़्यादा टाइम बचेगा तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि ऑब्जेक्टिव को कम से कम समय में करने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए तो 26 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है। देखिए बच्चों, इसमें इसका दूरी बराबर फॉर्मूला होता है कि √x2 माइनस x1। क्या होता है कि x2 माइनस x1। तो बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा 8 है और x1 कितना है, 4। तो 8 में 4 जाए कितना बचेगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 प्लस 2 में 6 जाए कितना हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 16। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा √132 और √132 को बाहर कीजिए कितना हो जाएगा, 4√2 इकाई। तो 4√2 कितना, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, 4√2 इकाई। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का ये तो फार्मूला है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, ए। अर्थात कि जब दोनों थीटा बराबर होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, ए। तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ए। हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आपको 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रेखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। देखिए बच्चों, अगर कोई रेखिक समीकरण प्रतिच्छेद करता है तो भी संगत होगा, या संपाती है तो भी संगत होगा। अर्थात अगर कोई रेखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो प्रतिच्छेदी भी हो सकता है या संपाती भी हो सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए
देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? तो यह तृतीय पाद में स्थित है। किस में स्थित है? तृतीय पाद में। तृतीय पाद में होता है माइनस कोमा माइनस, उसमें एक्स भी माइनस होता है, एक्स नियामक भी और वाई नियामक दोनों भी क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तृतीय। चलिए आगे के देखिए क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस 120 डिग्री और कोण क्यू पी आर 63 डिग्री हो, तो कोण पी क्यू आर कहता है ज्ञात करने। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यह एक पी क्यू आर त्रिभुज है। कहता है कि ये जो पी क्यू और जो ये आर है, कहता है क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये कोण 120 डिग्री हो गया पी आर एस, ठीक है। और ये कोण कहता है कि हमारा है कितना? 63 डिग्री क्यू पी आर, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 63 है, ये और जो ये जो रेखा हमारा है, ये रेखा पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 180। तो जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अब हमको कहता है कि ये कोण ज्ञात करने के, ये 60 है और ये 63 है, त्रिभुज तीनों कोणों की कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 60 कितना हो जाएगा? 120 और 3 23 कितना हो जाएगा? 123। और 180 में से 123 जाए कितना बचेगा बच्चों? 57 डिग्री। कितना हो जाएगा? 57 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, 57 डिग्री। ठीक है बच्चों। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। अगर कोई कोण, मान लीजिए कोई ये कोण, मान लीजिए ये कोण है, ये कोण क्या करता है कि ये कोण जब समद्विभाजित होता है तो उसके ठीक विपरीत भुजा भी क्या होता है कि समद्विभाजित हो जाता है, मतलब कि दो भाग में बढ़ जाता है। तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। कौन होगा? समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना है, अगर किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक है और विपरीत भुजा को भी समद्विभाजित करता है तो वह हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा। कौन होगा? समबाहु त्रिभुज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, देखिए दिमाग लगाने की चीज़ है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है और एडी बट्टा डीबी बराबर 2/3 है, तो एई बट्टा एसी होगा। तो ए भी क्या होगा कि एडी बट्टे डीबी बराबर क्या होता है कि एई बट्टा एसी होता है, ठीक है। और एडी बट्टा डीबी कितना है? 2/3 है, बराबर कितना हो जाएगा? एई बट्टा एसी, अर्थात एई बट्टा एसी भी क्या होगा? 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, 2/3। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में ए बी बट्टा डी बराबर BC बट्टा FD हो तो ये समरूप होंगे जब, ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे जब। देखिए कहता है क्या? त्रिभुज ABC, मान लीजिए हम दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए A B और C हो गया, ठीक है। देखिए इसमें हमेशा एक ही दिमाग लगाना है। कहता है क्या कि ये जो DE है, हमारा जो DE है AB के अनुपात है, मतलब AB अनुपात DEF। AB बट्टे कितना है? DE है। उसके बाद BC अनुपात क्या करता है? DF है। तो जब DF है तो इसमें से देखिए कौन कौन किसके संगत होगा? देखिए कौन A कौन F नहीं होगा, नहीं कुछ। कौन A किसके संगत है? कौन E के। कौन B किसके है? कौन D के। और कौन C किसके है? कौन F के। कौन B E के नहीं होगा, कौन A कौन D के नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर C। कौन B किसके होगा? कौन D के संगत होगा। कौन B किसके होगा? कौन D के संगत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसमें देखिए भुजा दिमाग, जो भुजा अनुपात में दिया रहेगा उसके ही संगत भुजा को उसके नामकरण में करना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ 3 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, तो OP देखिए OP ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। देखिए लंब और आधार दिया गया बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अगर लंब और आधार 3 4 दिया रहेगा तो आँख मूंद के कर्ण 5 होगा। कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर C। कुछ करना नहीं है। अगर देखिए अगर लंब और आधार अगर 3 4 दिया गया है तो कर्ण 5 होगा। अगर कोई आधार 3 दिया गया तो लंब 4 हो जाएगा। मतलब कि इस तीनों में देखिएगा
3 4 5 का अगर रिलेशन रहे, अगर किसी दो दो दिया जाएगा, तीसरा के ज्ञात करने के, जैसे 3 5 दिया गया है तो 4 हो जाएगा, अगर 4 3 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, अगर 4 5 दिया गया कितना हो जाएगा 3। आंख मूंद के करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ करना नहीं सिर्फ बस। ये हमारा देखिए एक तरीका हो गया, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन देख के आंसर मारने का, और इसको आप भी कर सकते हैं। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हो गया हमारा 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16 प्लस 9 भी कीजिए कितना हो जाएगा 25, और उधर स्क्वायर जाएगा तो रूट, फिर भी कितना आ जा रहा है 5 ही आ रहा है। तो इतना टाइम हम क्यों करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, अगर लंब आधार और कर्ण में 3 4 5 का संबंध आ रहा है और 3 4 का आ रहा है तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है क्या कि एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी हो। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये कोई क्या है हमारा ग्राफ है, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 12 है, चूँकि एक्स अक्ष कितना है 8, और वो कहता है कि एक्स अक्ष से जो ये दूरी है हमारा 8,12, तो एक्स अक्ष से यह जो बिंदु है ये कितना दूरी पर एक्स अक्ष, तो ये जो हमारा नियामक कितना हो जाएगा बच्चों x, 0 हो जाएगा। तो ये x, 8,0 से ये 8,12 के बीच की दूरी कितना है हमको कहता है ये ज्ञात करने के। तो बच्चों किसी अगर दो बिंदु दिया गया है और तो उसके बीच की जो दूरी ज्ञात करने के हमको क्या होता है कि √100 x2 - x1 क्या होता है बच्चों x2 - x1। तो x2 हमारा कितना है 8 और x1 कितना है 8, तो x2 - x1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस y2 - y1, तो y2 हमारा कितना है 12 - 0, तो कितना हो जाएगा 12 का ये स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा √100 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर का मतलब कि 1 12, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 इकाई, √100 कितना हो जाएगा ये 12 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें बच्चा लोग गलती बहुत कर देता है कि इसको ना 0,0 मान लेता है, 0,0 नहीं मानना है बच्चों, हमको कहता है कि एक्स अक्ष से जो बिंदु P है उसका दूरी कितना है, तो हमको एक्स अक्ष से चलना है, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा ये 12 इकाई। चलिए 36 हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे आसान है, कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले वृत्त की त्रिज्या के बीच का कोण होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त का स्पर्श रेखा है, और ये मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र और वृत्त से जो त्रिज्या गया है, तो कहता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री। कितने बनता है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। कहता है क्या, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए कहता है क्या कि दी गई आकृति में TP और TQ दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री, तो कोण POQ ज्ञात करना है। कहता है कोण POQ ये कोण कहता है ज्ञात करने के लिए, और ये कोण हमको दे रखा है 50 डिग्री। देखिए अभी पीछे भी बताया था कि अगर कोई स्पर्श रेखा पर वृत्त का त्रिज्या कितने डिग्री कोण पर होता है 90 डिग्री, अर्थात ये 90 डिग्री। तो ये पूरे हमारा क्या है, देखिए एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, जब ये पूरे चतुर्भुज है ये कोण 90 और ये कोण 90 और ये कितना हो गया 50, तो अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों को कितना होता है 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 प्लस 50 प्लस इसको मान लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। तो दोनों कितना हो गया 18, और 18 5 कितना हो गया 23, तो 230 डिग्री, और प्लस x पर कितना हो जाएगा बच्चों 360, तो x पर कितना हो जाएगा 360 माइनस 230 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अब हम लोग कहता है क्या कि 39 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका देखिए फिगर भी दिया गया, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर फिगर। कहता है कि दी गई समकोण त्रिभुज PQR में PQR थीटा है, तो PQ 3 सेंटीमीटर है और PR कितना है 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान होगा, किसका कहता है थीटा का मान होगा। चलिए देखिए आकृति दिया गया है,
ठीक है, यहाँ से ये ऑप्शन है, आकृति दिखा के आप लोग को ऑप्शन से सॉल्व कराते हैं। कहता है कि हमको कि थीटा का वैल्यू कहता है ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये हमारा क्या हो गया कर्ण, और थीटा के सामने भुजा क्या होता है बच्चों लंब। तो लंब होता है तो अर्थात हम लोग कितना दिया गया है, कहता है कि साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना दिया गया 3 और कर्ण कितना दिया गया 6, अर्थात ये कितना हो गया 1/2। तो देखिए 1 कितना हो गया साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2 कितना होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान किसका होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। देखिए बच्चों ये थीटा 30 क्यों होता है, ये आप जब 11th-12th में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ना, देखिए जो ये साइन थीटा है ना, तो कितना है यहाँ पर साइन 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होता है कि साइन इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन इन्वर्स हो जाता है ये, तो साइन इन्वर्स इंटू साइन 30 बराबर क्या होता है कि थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जब आप 11th-12th में जाएंगे तो इस चीज़ को आप लोग और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो cos a का मान होगा। देखिए बच्चों तो tan बराबर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि p/b होता है। क्या होता है p/b, p कितना है 3 और b कितना है 4। तो pb जब 4 है तो h कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया था, अगर लंब और आधार 3 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। और cos बराबर क्या होता है कि आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना हमारा है 4 और कर्ण कितना है 5, अर्थात 4 कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी 4/5। इस नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट 44 डिग्री बट्टे tan 46 डिग्री बराबर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें देखिए बच्चा एक मैं टेक्निक बताता हूँ और एक इसका कंडीशन होता है, दोनों चेक करने के बाद आप इसको देख के ही आंसर टिक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें देखना बच्चों कि दोनों कोणों का योग देखना है 90 डिग्री पूर्ण चाहिए। कितना पूर्ण चाहिए 90 डिग्री पूरा है। और इसका एक कंडीशन ये है कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों कॉस थीटा। अगर साइन और कॉस रहेगा और साइन और कॉस अगर भिन्न में रहेगा और दोनों का योग 90 पूरा है तो किसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। वैसे भी मान लीजिए ये tan है, tan 90 अब माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा, अर्थात tan और कॉट के बीच संबंध है और दोनों का योग 90 पूरा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ देखना है कि दोनों के बीच संबंध है, हाँ है, और दोनों का योग कितना पूरा है 90, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर है, सीधे आंख मूंद के मार देने आंसर है कितना हो जाएगा 1। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक है मान किसका है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। देखिए सब चेक कर लेते हैं, 45 डिग्री का मान कितना 1, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपको 0। तो सबसे अधिक मान किसका हो रहा है tan 45 डिग्री का मान, क्योंकि ये कितना 0.5, ये भी 0.5 से भी कम है और ये तो 0 ही है। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा tan 45 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों ए। चलिए हम लोग बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेमी है तो इसका त्रिज्या होगा। परिधि मतलब कहता है कि 2πr जो हमारा है कितना है 88 cm। तो r देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 88 बट्टे 2 गुने 22 गुने कितना हो जाएगा 7, चूँकि 7 हमारा कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 2, चूँकि 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा 88। ठीक है, तो 2 तो आर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, सब देखिए इसमें बहुत ये थोड़ा क्वेश्चन दिमाग लगा के दे दिया। कहता है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर पर समकोण है तो साइन p + q का मान होगा। देखिए कहता है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, कहता है कि ये जो r कोण है 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा ये p और q, मतलब कि ये कोण कहता है योग कितना होगा। देखिए साइन p + q बराबर, देखिए जब ये कोण 90 डिग्री है तो समकोण कोई भी त्रिभुज है तीनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों 180। जब ये 90 है तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90, अर्थात ये p और q कितना हो जाएगा अर्थात साइन 90 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की बच्चों। देखिए
45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा बटा 4 बराबर 15 डिग्री है, तो √3 कोसेक अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा वाट। देखिए तो अल्फ़ा पर कितना हो जाएगा, ऐसा जाएगा तो गुना 15 चौक 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। जब 60 डिग्री हो जाएगा तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, अर्थात √3 गुने कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो 2/√3 से कट कितना आ गया 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अभी